अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी रोज़ा रखने से आपको कौन से 10 फ़ायदे मिलते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं रोज़े के फ़वाइद के मतलब बात करूँगी। तो रोज़े का जो सबसे पहले नंबर पर फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इंसान हर छोटी और बड़ी बुराइयों से बचता है, दूर रहता है। और दूसरे नंबर पर जो रोज़े का फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इंसान जब पूरा दिन भूख प्यास में रहता है और रोज़े की हालत में होता है तो उसके दिल में गरीबों के लिए और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। उसको उसको उनके भूख और प्यास का एहसास पैदा होता है और जो गरीब होते हैं उनके भूख और प्यास का उसको एहसास होता है। तीसरे नंबर पर जो रोज़े का फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इंसान के अंदर हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं दूसरों के लिए। चौथे नंबर पर जो रोज़े का फ़ायदा है वो ये है कि जब इंसान पूरा दिन रोज़े की हालत में रहता है, सहरी का वक्त मुकर्रर होता है और इफ्तारी का वक्त मुकर्रर होता है, इस तरह उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। पाँचवें नंबर पर रोज़े का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि जब इंसान पूरा दिन भूख और प्यास में रहता है और अपनी ख्वाहिशात पर भी काबू रखता है तो इस तरह उसके अंदर तकवा व परहेज़गारी पैदा होती है कि इंसान जब रोज़े की हालत में होता है तो वो अपने नफ्स पर अच्छे तरीके से काबू रखना सीख लेता है और उसके अंदर इस चीज़ का इल्म होता है कि उसने अपनी ख्वाहिशात पर कैसे काबू रखना है और भूख और प्यास पर कैसे काबू रखना है। तो छठे नंबर पर रोज़ेदार को जो फ़ायदा होता है उसमें ये है कि अल्लाह पाक उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। सातवें नंबर पर जो रोज़ेदार को फ़ायदा होता है वो ये है कि जितनी भी इबादत वो करेगा रोज़े और रोज़े की हालत में जितनी भी इबादत होगी दुगना सवाब उसका मिलेगा उसको। आठवें नंबर पर रोज़ा रखने का जो फ़ायदा होता है उसमें ये है कि इंसान की सेहत अच्छी रहती है और इंसान बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहता है। नौवें नंबर पर रोज़े का जो फ़ायदा मिलता है इंसान को, रोज़ेदार को, उसमें ये है कि इंसान हर तरह के गुनाहों से बचा रहता है और उसके अंदर ये जज़्बा पैदा होता है कि उसने गुनाह नहीं कोई करना। तो इस तरह रोज़ेदार जब रोज़े की हालत में होता है तो हर तरह के गुनाह से भी बचने की कोशिश करता है और ये चीज़ उसके लिए अच्छी होती है कि वो जब रोज़े की हालत में गुनाह से बचा रहता है तो ये उसकी प्रैक्टिस होती है कि उसने पूरा साल गुनाह से कैसे बचना है। रोज़े का जो 10वें नंबर पर फ़ायदा है वो ये है कि इंसान जब रोज़े की हालत में कोई दुआ मांगता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती और उसकी लाज़मी कबूलियत होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।